नाइन्थ क्लास के छात्र और छात्राओं, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज। वाक्यों को जो है पुनः क्रम से लगाना। जो शब्द दिए होंगे, चाहे सब्जेक्ट पार्ट हो या प्रेडिकेट पार्ट हो, उनमें हमें ये क्रम से लगाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर, इस तरीके से उसमें पहले ही इंडिकेशन दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। और रीऑर्डरिंग समझने से पहले आप कुछ शब्दों को समझिए, जैसे कि इसमें जो शब्द यूज हो रहे हैं उनको समझ लीजिए। एक शब्द आएगा अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, अल्फाबेट की ए ग्रुप ऑफ अरेंज लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। हिंदी पढ़ेंगे, व्यवस्थित वर्णों का समूह अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। ओके, लेटर जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं वर्ण, अक्षर, ध्वनि। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए साउंड। देखो, जो लेटर है जैसे हिंदी भाषा में छोटा बड़ा, ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा गामा, अंग्रेजी भाषा में ए बी सी डी, ये लेटर होते हैं। क्या होते हैं? हर भाषा के अपने अलग अलग लेटर्स होते हैं। ठीक है, ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए साउंड, जैसे ए है। ठीक है, ये एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे क्या बोलेंगे? लेटर। दूसरा, लेटर का मतलब पत्र भी होता है। ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, वो उसका सेंस अलग है, तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात होगी वर्ण की। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे रमेश इज कमिंग टू मी, रमेश मेरे पास आ रहा है, ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। बाकी रमेश के बारे में ही पूरा सेंटेंस है, इसलिए जो पीछे का पार्ट है इसे प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, इज कमिंग टू मी, ये जो प्रेडिकेट का मतलब विधेय, प्रेडिकेट का मतलब विधेय, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे रमेश के बारे में इज कमिंग टू मी बताया जा रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये होगा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, क्वालिफायर जो होते हैं ये कुछ वर्णन करते हैं। ये क्वालिफायर। डिटरमिनर जो होते हैं ये निश्चित कर देते हैं, किसी चीज को क्या कर देंगे? निश्चित कर देंगे ना, डिटरमिनर बोलेंगे। क्वालिफायर का पार्ट में आएंगे ये। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, और क्लॉज का मतलब उपवाक्य या वाक्य खंड, और सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य। ठीक है, तो क्लॉज का मतलब एक सेक्शन भी होता है लॉ के अंदर, इसे कानून की एक दफा या धारा भी बोलते हैं। फ्रेज जो होगी, इसको फ्रेज को ऐसे समझेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड डज नॉट हैव इट्स ऑन सब्जेक्ट। इसका जो अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये किसी वाक्य का अंश हो सकता है। ठीक है, और जो क्लॉज होती है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है एंड फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस का भाग होगा क्लॉज। कैसे होता है समझिए बात को। मैंने एक आदमी देखा जो बीमार था, तो इसे बना दें इंग्लिश में। अगर हम लिखें आई सॉ अ मैन हु वाज इल, जो बीमार था। आई सॉ अ मैन हु वाज इल।
ये जो है क्लॉज है, क्या है क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। वो हम किसी अन्य टॉपिक में उसकी बात करेंगे, बाकी एक मकसद था क्लॉज समझाने का। ये एक पूरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, उसका एक पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट होती है क्लॉज, ठीक है। सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स, इसमें दो क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज है ये, ठीक है। फ्रेज की बात करें, ही सेट ऑन अ वॉल, वह दीवार पर बैठ गया, कहाँ बैठ गया, दीवार पर, ये फ्रेज है, क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, कौन सी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ, ठीक है बच्चों, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ही सेट ऑन ए वॉल, बहुत एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये तीन प्रकार की नाउन फ्रेज, ठीक है, और भी एक दो हो सकती है, उसके बारे में हम किसी अन्य टॉपिक में बात करेंगे। तो फिलहाल आपने समझा, ये जो ऑन ए वॉल है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। आई सॉ ए मैन हु वाज इल, ये पूरा जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स है। एक जो क्लॉज ये प्रिंसिपल है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ शब्दावलियां थी रीऑर्डरिंग को समझने के लिए। मुझे उम्मीद है अल्फाबेट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ अरेंज लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, व्यवस्थित वर्णों का जो समूह होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला हिंदी में बोलेंगे इसे, ठीक है। और जो नए बच्चे अल्फाबेट सीखते हैं, छोटे या बड़े, या उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं अल्फाबेटेरियन, क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट, ये जोड़ देंगे तो वो नवसिखुआ हो जाएगा, बिगिनर, है ना, ठीक है। जो अल्फाबेट सीखते हैं बच्चे उनको अल्फाबेटेरियन बोलते हैं, ठीक है। ये लेटर यहाँ वर्ण अक्षर ध्वनि के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। लेटर का मतलब है पत्र नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब करता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है। जो कुछ बताया जाता है वो विधेय होता है। क्वालिफायर, सब्जेक्ट का जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो उसमें क्वालिफायर डिटर्मिनर की बात होती है, हेड वर्ड, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज की बात होती है। जब हम विधेय का जो है करते हैं तो प्रेडिकेट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी बातें प्रेडिकेट के अंदर आपको देखने की मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है ये सारे जो शब्द तुम्हें बताए गए वो तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हम आगे की बात करते हैं, चलिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात होती है, एक टॉपिक होगा इसमें सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, और इसके प्रकार। तो सेंटेंस की बात करेंगे पहले। देखो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये है 3, ये है 2, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, 3 प्रकार के सेंटेंस होंगे। उनमें से जो सिंपल सेंटेंस होगा, सेंटेंस की डेफिनेशन आप सभी जानते होंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसको सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य। इसको लिखेंगे बच्चों साधारण, सिंपल माने साधारण, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित, ये होगा संयुक्त, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो बात होगी सिंपल सेंटेंस की होगी, किसकी होगी, साधारण सेंटेंस की, किसकी, साधारण। सिंपल सेंटेंस इसमें जो है 5 टाइप्स के दिए गए हैं। और 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, असर्टिव,
नंबर 1 इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, और एक आएगा इसी में इंटेरो। ठीक है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलते हैं, इसमें नॉट और नो आएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से, डू नॉट, लेट से स्टार्ट होते हैं, काइंडली, प्लीज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होकर इनके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, या तो ये वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर ये WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं जिनमें एडवर्ब या इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उसमें इंटरोगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें ओनली वन मेन वर्ब। तो बच्चों जब आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करोगे तो ये अगले टॉपिक में आपका कोई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का आएगा, उसमें बात करते हैं। फिलहाल जो किताब की डिमांड है, जो टॉपिक की डिमांड है, उसके हिसाब से बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस का ही अध्ययन इसमें करने के लिए कहा गया है। ओके, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्लॉज बताया गया है, जैसे अभी हम मोटा मोटा बता देते हैं। जो क्लॉजेज होती हैं वो 3 तरीके की होंगी, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और प्रिंसिपल क्लॉज मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का, विशेषण का कार्य करती है, और एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का काम करेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे लिए कहीं लिखा हुआ है एक काउ आई सॉ यस्टरडे, ऐसे कहीं कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमसे कहा जाएगा इसे रीऑर्डरिंग करिए, इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाइए, राइट ऑर्डर में लगाइए। तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे आप वर्ब। अगर कोई एडवर्ब हो तो वो यहां भी आ सकता है। ठीक है, यहां आएंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं इनडायरेक्ट को, जिसको हम सजीव बोलते हैं, और फिर डायरेक्ट। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कुछ क्रम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक आई सॉ यस्टरडे, तो किसने देखा? मैंने। सब्जेक्ट लाओ इसमें आई। वर्ब क्या है इसमें? सॉ लाओ सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट क्या देखा था हमने? अ काउ। कब देखी? यस्टरडे। ऐसा हमें क्रम करना पड़ता है बच्चों। सब्जेक्ट हो गया और आगे प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इसमें हमने तलाश किया कि आई सब्जेक्ट है, सो होगी वर्ब, एक और किसको देखा हमने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे जो है, यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया रीऑर्डरिंग, इसी को रीऑर्डरिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रीऑर्डरिंग इसको बोलते हैं। अब तुम्हें एक छोटी सी बात समझाई जाएगी इसी टॉपिक में।
डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का विभाजन करना है। अब हमें क्या करना है, विभाजन या भाग करने के, किसके, कर्ता के। डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट, देखो हेड वर्ड और क्वालिफायर प्लस प्रेडिकेट, या तो ये बात होगी, ठीक है। ऐसी कोई बात है, हेड वर्ड जो होता है ये नाउन होता है, क्या होगा, मेन वर्ड बोलेंगे, यही होता है सब्जेक्ट, और ये नाउन होता है। देखो माई ब्रदर इज कमिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें माई क्वालिफायर है और जो हेड है ये है, जो ब्रदर है ये हेड वर्ड है, और बाकी जो इज कमिंग जो है ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब इसमें तो केवल दो शब्द थे, एक और दो, अब इससे अगर ज्यादा आ जाए शब्द, देखो क्वालिफायर में क्या है कि माई ब्रदर इज कमिंग, इज कमिंग तो प्रेडिकेट हो गया, ब्रदर हेड वर्ड मेन वर्ड सब्जेक्ट नाउन एक ही बात होती है, क्वालिफायर जो हो गया इसमें माई हो गया, ठीक है। तो ये था कि केवल दो शब्द होने पर, अब हम क्वालिफायर के डिवीजन करते हैं, उसके पार्ट करते हैं क्वालिफायर के, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए, क्वालिफायर के दो पार्ट करेंगे आप, डिटर्मिनर, एडवर्ब हो सकता है मे बी, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसके बाद भी यदि कोई हुआ, ठीक है भाई, ये जो है क्वालिफायर, क्वालिफायर में इतनी चीज आती है, ठीक है, ये हेड वर्ड, और इसके बाद आ सकती है एडजेक्टिव फ्रेज, भ्रमित नहीं होना है इसमें। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का डिवीजन किया, सब्जेक्ट के डिवीजन में क्वालिफायर और हेड वर्ड आए, लेकिन क्वालिफायर में एक शब्द हो तो उसे बोलेंगे क्वालिफायर, लेकिन जब उसमें ज्यादा हो जाए तो उसका ऐसे करेंगे फिर, जैसे देखो ये जो है ये डिटर्मिनर है, ठीक है बच्चों, अब इसे क्वालिफायर नहीं बोलेंगे, वेरी यहाँ एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है यंग, और जो वुमेन है ये हेड वर्ड है, इन द कॉर्नर एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, और जो इज वीपिंग जो बचा जो शेष है ये है प्रेडिकेट, क्या है ये, प्रेडिकेट, ठीक है भाई बच्चों। ए डिटर्मिनर है, एडवर्ब वेरी, एडजेक्टिव यंग, और हेड वर्ड जो मेन वर्ड है इसमें वुमेन है, इन द कॉर्नर जो है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। इज वीपिंग जो है प्रेडिकेट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट में क्या आएगा, भाई या तो एडवर्ब आ सकता है, अगर ये नहीं है तो या फिर उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब में दो आ सकती है,
हेल्पिंग और मेन, ठीक है भाई। और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आप पहले प्रायोरिटी देंगे इनडायरेक्ट को और फिर प्रायोरिटी देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं सजीव। ये आएगा किसको के जवाब में, ये आएगा क्या के जवाब में, ठीक है। इसको बोलते हैं निर्जीव कर्म, ठीक है भाई। अगर कोई आएगा लास्ट में तो वो कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, इसको बोलते हैं पूरक, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसे? दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लेकिन अब हम यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कर्म का पूरक, कर्म को पूरा करने वाला, ठीक है। कैसे? आई ऑलवेज, मैं सदैव उसे देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑलवेज है ये है एडवर्ब। ये प्रेडिकेट की बात करेंगे, ये सब्जेक्ट है और ये है प्रेडिकेट। क्या है ये? प्रेडिकेट। तो ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, सी जो है वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है सी। और जो हिम है, किसको देखता हूँ? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। जो हिम है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको के जवाब में आएगा? हु। किसको के जवाब में? किसके जवाब में? किसको, ठीक है। क्या इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रेडिकेट का मामला हो गया, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देता हूं। देखो, दे मेड मी कैप्टन, उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया, ठीक है। दे मेड मी कैप्टन, ये है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट में वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये जो है ये कैप्टन जो है मी का अर्थ पूरा जो करने के लिए आया है। तो जो कैप्टन है ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है भाई। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ क्या है? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं भाई। एक्सरसाइज में क्या दे रखा है तुम्हारी 9th की क्लास में, उसको जो है अभी करते हैं क्लियर, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज से बात बनेगी फिर। चलो तुम्हारी दो एक्सरसाइज करवा देते हैं, 3.1 और 3.2, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द जो है फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है जो प्रेडिकेट पार्ट है। चलिए, हर सिस्टर्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट में सबसे पहले एडवर्ब वर्ब ही आती है, तो तलाश करो इसमें। डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले विद देयर डॉल्स, इसमें लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ, फिर एक ये एडवर्ब हो गया, ये प्ले हो गया। डू नॉट प्ले